हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सैनी और आज हम लोग देखने वाले हैं कि HTML फॉर्म क्या होता है और उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग HTML फॉर्म जो है उसको हम लोग उसका यूज़ क्या होता है। तो जो हमारा HTML फॉर्म है वो यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट में अपलोड करना चाहते हैं या कुछ भी वेबसाइट में हम लोग इनपुट देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारा HTML फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब वो इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट दें, उसके अलावा हो सकता है हम लोग कोई इमेज को इनपुट दें, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है हम कोई फाइल को इनपुट दें। फाइल में भी PDF फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, PPT फाइल्स हो सकती है। जब भी हम कोई भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट को इनपुट देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पर आप लोग यदि यहाँ पे सर्च करना चाहते हो कुछ, तो वहाँ पे भी हमारा इसने फॉर्म का ही यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा आप फॉर्म का यूज़ करते हो आपकी लॉगिन के अंदर रजिस्ट्रेशन में। इसके अलावा हो सकता है जब आप कुछ कोई चीज़ सर्च करना चाहते हो उसमें भी आप फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने एटलीस्ट अभी ये देख लिया है कि फॉर्म का यूज़ क्या होता है। जैसे कोई भी हम इनपुट देना होता है हमें कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म का यूज़ करते हैं जब भी हमें इनपुट किसी वेबसाइट में देना होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि फॉर्म को हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का, उसके अलावा आप यूज़ करते हैं इनपुट टैग का। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। ये देखिए, फॉर्म को जब आपको क्रिएट करना होता है तो आपको एक फॉर्म टैग लिखना पड़ता है। उस फॉर्म टैग के अंदर आते हैं आपका इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टाइप। उसकी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे टाइप्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। और उसको आप फॉर्म को करोगे लास्ट में क्लोज, ठीक है। तो फॉर्म को हम क्रिएट कैसे करेंगे, एक फॉर्म का ओपनिंग टैग हमको लिखना पड़ेगा। ओपनिंग टैग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप्स लिखेंगे। ये मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपका फॉर्म का रहेगा क्लोजिंग। ओके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इनपुट टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इनपुट टाइप के लिस्ट बना दी है। इतने मल्टीपल टाइप्स के हमारे इनपुट टाइप हो सकते हैं। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप्स है जिनका हम लोग नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं, उन इनपुट टाइप्स का यूज़ करके हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम हमारा टास्क देख लेते हैं कि हम लोग इसमें कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। जो हमारा आज का टास्क है उसमें हम एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाने वाले हैं। उसमें हम लोग मल्टीपल टाइप के इनपुट टाइप यूज़ करने वाले हैं। ये हमारे अलग अलग टाइप के आपको इनपुट टाइप्स दिख रहे हैं। ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है टेक्स्ट टाइप, दूसरा है ईमेल टाइप, थर्ड है हमारा पासवर्ड टाइप, फोर्थ है हमारा डेट टाइप, फिफ्थ है हमारा जेंडर, इसमें आएगा हमारा रेडियो बटन, फोर्थ है हमारा चेक बॉक्स, फिफ्थ है हमारा एड्रेस बॉक्स, इसको हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, और ये हमारा सबमिट बटन, ठीक है। हम लोग इतने अभी इनपुट टाइप्स का यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो इसके अलावा जो हम लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो ये है कि इसमें हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ को एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ एंटर कर दी है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज नोन, एड्रेस, और अब मैं करूँगी इसको सबमिट। ओके, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आ गई है। जो भी मैंने यहाँ पे फिलअप की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लाइन से आ गई है, ठीक है। तो मैं यही टास्क अभी परफॉर्म करने वाली हूँ। इसके लिए हम पहले एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर PHP का यूज़ करके हम पोस्ट मेथड के थ्रू उसको यहाँ पर फैच करके शो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम हमारे टेक्स्ट एडिटर पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम एक नई फाइल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग अभी यहाँ पर कोड करने वाले हैं। एक PHP फाइल में क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फॉर्म का कोड। आपको जैसा मैंने अभी बताया, फॉर्म कोड के लिए आप सबसे पहले लिखोगे फॉर्म टैग और उसका क्लोजिंग। इसके बाद आएंगे आपके इनपुट टाइप्स, ओके। सबसे फर्स्ट आएगा आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट रहेगा, आप कोई भी यदि टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप लिखोगे। उसके बाद आएगा उसका नेम। नेम उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपको हर इनपुट टाइप को कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग उसकी वैल्यूज़ को फैच कर पाए। अब इसमें मैं name1 इसको नेम दे देती हूँ क्योंकि मैं इसमें नेम एंटर करने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ, प्लेस होल्डर, सॉरी
प्लेस होल्डर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद पहले तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। हमारा जो इनपुट टाइप जो टैग होता है ये हमारा यूनरी टैग होता है, जिसको वहीं पर ओपन करके हम वहीं पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर में लिखेंगे यहाँ पर हम एंटर योर नेम। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फॉर्म की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एक्शन प्रॉपर्टी। एक्शन में हम वो चीज़ यहाँ पर वो पेज का नाम लिखेंगे जिसको हम फॉर्म सबमिट करने के बाद रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉर्म को क्रिएट किया और सबमिट पे क्लिक किया। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म या जो मेरा पेज है वो किस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, वो यहाँ पर मैं पेज का नाम लिखूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको सेव नहीं किया, पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सो मैंने इसको सेव कर दिया है। अब जो इस नाम से मैंने सेव किया है मैं उसी नाम को यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो उसके बाद वो इसी पेज को आकर वापस से इसे रन करे। ठीक है, तो मैंने जिस नाम से उसको सेव किया है वो मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है पोस्ट। अब जो पोस्ट प्रॉपर्टी मेथड जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, मेथड के अंदर आपको ये लिखना पड़ता है कि आप किस मेथड से हमारे फॉर्म की वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर पाओगे। लाइक यहाँ पर आप दो टाइप से लिख सकते हो, गेट और पोस्ट मेथड। तो मैं यहाँ पर अभी पोस्ट मेथड का यूज़ कर लेती हूँ। मैं गेट मेथड का यूज़ करके भी आपको बताऊँगी कि क्या इसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख ली है, एक्शन और मैथड। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एनक्रिप्ट टाइप, बट वो हम लोग जब फाइल इनपुट टाइप का यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं, इसलिए अभी हमको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक इनपुट टाइप लिख लिया है। ये जो मेरा है ये टेक्स्ट टाइप का है। इसी टाइप से मैं सारे इनपुट टाइप्स को क्रिएट कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक और इनपुट टाइप बना लिया है। अब फर्स्ट मेरा टेक्स्ट था, दूसरे को मैं लिख देती हूँ मेल सपोज टू बी। सेकंड मेरा मेल टाइप का मैंने बना दिया। अब मैं इसका नाम लिख देती हूँ ईमेल। प्लेस होल्डर में एंटर योर मेल या ईमेल। ओके, सो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं सारे इनपुट टाइप क्रिएट कर लेती हूँ। बस मुझे टाइप को चेंज करना पड़ेगा, उसके प्लेस होल्डर को चेंज करना पड़ेगा और उसके नेम को चेंज करना पड़ेगा। बाकी इनपुट टाइप मुझे सारे वैसे ही क्रिएट करने हैं, तो मैं पहले सारे क्रिएट कर लेती हूँ। देखिए मेल तक तो मैंने बना लिया था, थर्ड ले लेती हूँ मैं पासवर्ड। ओके, तो इसको मैं चेंज करके लिख देती हूँ इसका नाम पासवर्ड। यहाँ पर इसका नेम लिख देती हूँ PW, आप नेम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इनपुट टाइप में दे देती हूँ डेट। यहाँ पर मैं नेक्स्ट दे देती हूँ डेट इनपुट टाइप। यहाँ पर इसको नेम भी मैं दे देती हूँ डेट 1। और यहाँ पे प्लेस होल्डर की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ओके, प्लेस होल्डर का मैं आपको यूज़ बताऊँगी अभी रन करके कि क्या होता है, आप देख कर ही उसको अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट मैं इनपुट टाइप ले लेती हूँ रेडियो बटन। रेडियो बटन हमारा यूज़ किया जाता है, इसको मैं नाम दे देती हूँ सपोज टू बी जेंडर। इसको जेंडर नाम दे देती हूँ मैं। और यहाँ पर प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम यहाँ पर दे देते हैं एक और वैल्यू। यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर दे देती हूँ मैं मेल। एंड सेकंड मुझे रेडियो बटन बनाना है एज इट इज़, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर रेडियो में जेंडर में यहाँ पर आ जाएगा मेरा फीमेल, तो इसमें मैं लिख देती हूँ फीमेल। ओके, रेडियो बटन में आपको वैल्यू को शो करने के लिए बाहर भी लिखना पड़ेगा लाइक मेल एंड फीमेल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ चेक बॉक्सेस। जैसे मैंने रेडियो बटन क्रिएट किए हैं उसी टाइप से मैं चेक बॉक्स क्रिएट कर लेती हूँ। देखो चेक बॉक्स बनाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ इस लाइन को और नीचे पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो रेडियो बटन है इसकी जगह पे आ जाएगा मेरा चेक बॉक्स। सो मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लिख दिया है। यहाँ पर जेंडर की जगह पर सपोज टू बी मैं कुछ और लिख दी, जैसे लैंग्वेज नोन। ओके, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, अब वैल्यू हमारी क्या रहेगी, जैसे कि सपोज टू बी मैं लिख देती हूँ हिंदी और यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा हिंदी। सेम एज़ मुझे इंग्लिश के लिए बनाना है, जैसे लैंग्वेज नोन मल्टीपल टाइप की हम लैंग्वेजेस जान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लैंग्वेज नोन इंग्लिश।
सो फ्रेंड्स, मैंने ये टाइप कर लिया है। जैसा मैंने चेकबॉक्स हिंदी के लिए बनाया था वैसे ही मैंने एक इंग्लिश के लिए बना लिया और अदर, ठीक है। बट फ्रेंड्स देखो, रेडियो बटन और चेकबॉक्स में मेन डिफरेंस क्या हो जाता है। रेडियो बटन में हम दोनों में से कोई एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप अभी जेंडर की बात कर रहे हो तो मेल या फीमेल कोई भी एक ही मतलब वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जो हमारा चेकबॉक्स होता है इसमें हम एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। ओके, ये डिफरेंस होता है आपका रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स में। ओके, एट लास्ट हम लोग लिख देते हैं हमारा टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया के लिए हमको इनपुट टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया और उसका हम कुछ नेम दे देते हैं। लाइक हमने दे दिया इसका नाम एड्रेस। ओके, ये हमारा टेक्स्ट एरिया कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारा आता है सबमिट टाइप, ठीक है। तो हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं और उसका नाम दे देंगे, सॉरी उसका हम टाइप दे देंगे सबमिट। ओके, ये सबमिट टाइप दे दिया मैंने और उसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ। लाइक मैंने दे दिया उसको नाम S1, ठीक है। ये मेरा फॉर्म का क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट दिखता है। ओके, मैं इसको सबसे पहले तो सेव कर लेती हूँ। नाउ इसको रन करने के लिए मैं जाती हूँ मेरे वेब ब्राउज़र पर। अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा उसका पूरा नाम, मतलब पूरा पाथ देना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको PHP में क्रिएट किया है। ये देखिए आपको आउटपुट दिख गया है कुछ। यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट टाइप था, उसके अलावा ये आपका ईमेल टाइप था, ये आपका पासवर्ड टाइप था, ये डेट, ये आपका रेडियो बटन, ये आपके चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट एरिया और सबमिट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए आप एक BR टैग लगा दीजिए, ब्रेक टैग, ताकि सब एक के नीचे एक आ जाए प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, लाइक आप नेम, ईमेल, इस टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए जिससे कि यूज़र को समझ में आए कि आप उसमें क्या इनपुट करवाने वाले हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नेम। अब यहाँ पर जो भी पर्सन होगा वो देख के समझ जाएगा कि भाई उसको नेम इंटर करना है। सेकंड क्या था आपका, ईमेल, ऐसा मैं सब में लिख देती हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी के आगे इन्फॉर्मेशन को लिख दिया है। और नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बोली थी BR टैग लगाने का। BR टैग क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा, न्यू लाइन से आपका वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं सब पे BR टैग भी अप्लाई कर देती हूँ। मैंने BR टैग भी अप्लाई कर दिया है जहाँ जहाँ मुझे नेसेसरी लग रहा था। अब मैं इसको वापस से रन करके देखती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आता है। ओके, ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये मेरा आउटपुट आ गया है। प्रॉपर तरीके से मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको प्लेस होल्डर के बारे में बता देती हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो दिख रहा है प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम। प्लेस होल्डर क्या करता है, आप यहाँ पर यदि कोई हिंट दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर आप प्लेस होल्डर का यूज़ करोगे। आप जैसे ही यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हो आपका प्लेस होल्डर चले जाता है और आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और वैल्यू क्या होता है, एक वैल्यू टैग भी आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। लाइक जैसे ये लास्ट वाले में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू। वैल्यू में लिखा है मैंने सबमिट, या यहाँ पर जिसे दिख रहा है वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है, इसके अंदर जो ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आप जो भी वैल्यू डालोगे ये आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यदि आप वैल्यू टैग लगा रहे हो तो एज अ वैल्यू उसको लेगा वो, और प्लेस होल्डर लिख रहे हो तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो वो प्लेस होल्डर चले जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस जाता है आपका वैल्यू और प्लेस होल्डर में। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरा ये एक पूरा फॉर्म क्रिएट हो गया है और उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें इनपुट टाइप जितने भी इंक्लूड करवाए हैं वो सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टास्क देखेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को फैच करके ऊपर शो करवाएंगे PHP के थ्रू। ओके, सो फ्रेंड्स, PHP कोड के लिए हम लोग हमारी सबसे फर्स्ट लाइन पर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग हमारा PHP कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो मेथड लगाई हुई है, मेथड क्या लगाई हमने, पोस्ट। उसके थ्रू सबसे पहले हम हमारे सबमिट बटन को पोस्ट करवा के देखेंगे कि हमारा जो पोस्ट है वो सेट हुआ है या नहीं हुआ है। सो सबसे पहले तो हम लोग वो सेट हुआ है या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इफ़, ओके, एल्स। एल्स में हम लोग लिख देते हैं नॉट पोस्टेड। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है नॉट पोस्टेड। बट यहाँ पर यदि हमारा पोस्ट हो रहा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, इज सेट, ये हम लगाते हैं @ का साइन, वो हमारा इज सेट होता है। यदि हमारा पोस्ट सेट हो रहा है, अब हम उसको चेक कैसे करेंगे, $_पोस्ट, ये हमारी मेथड होती है उसको
चेक करने के लिए या वो वैल्यूज़ को हमारे पोस्ट के थ्रू लेने के लिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारे सबमिट बटन का नेम। अब हम देख लेते हैं हमारे सबमिट बटन का नेम क्या है, S1। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और मैं इस S1 को यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैं सेव करते जाती हूँ हाथ के साथ। यहाँ पर लिख देती हूँ इको पोस्टेड। ठीक है, ओके। अब इतना मैं रन करके देख लेती हूँ कि मेरा पोस्ट हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया। अब देखो अभी क्या बता रहा है, नॉट पोस्टेड, क्योंकि अभी तक मैंने सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया है। जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी तो वो पोस्ट हो जाएगा। देखो अब क्या लिखा रहा है, पोस्टेड। जब मैंने सबमिट पे क्लिक करती हूँ तब वो पोस्टेड लिखा आता है। इट मीन सबमिट क्लिक पर क्लिक करने पर वो प्रॉपर तरीके से पोस्ट हो रहा है। अब हमारा पोस्ट हो रहा है, अब हमको ये इको लिखने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट हो रहा है तो वो सारी वैल्यूज़ को नीचे से फैच करवा लेंगे। अब कौन सी वैल्यूज़ है, सबको हम बाय नेम फैच करवाएंगे। ये देखो सबके नेम लिखे हुए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इनके नाम के थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फैच करवा लेंगे। और फैच करने का तरीका यहाँ पे हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा नेम, $नेम। अब मेरा एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में मुझे पहली वैल्यू को फैच करवाना है तो मैं क्या लिखूँगी, $_पोस्ट। मैंने $_पोस्ट लिख दिया। अब इसमें मेरा कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नेम की। अब देख लेते हैं हम जाके कि नीचे नेम का हमने क्या नेम रखा हुआ है। जो नेम है उसका नेम है हमारा name1। मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, अब इसी टाइप से मैं नेम के बाद लूँगी पासवर्ड सबसे पहले हमारा क्या है, नेम के बाद ईमेल होगा मे बी, हाँ ईमेल। ओके, वैसे आगे पीछे चल जाता है बट हम लोग सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ईमेल वैसे ही करेंगे सेम। ईमेल ले लिया। अब इसे भी मैं कैसे पोस्ट करवाएगी, जैसा मैंने जस्ट ऊपर पोस्ट करवाया है $_पोस्ट। अब यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ईमेल। अब नीचे देख लेते हैं हमने ईमेल का नाम क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ईमेल का नेम मेरा क्या है, ईमेल। यहाँ पर मैंने ईमेल लिख दिया। ओके, ये मेरा कंप्लीट हो गया ईमेल का। नेक्स्ट हमारा क्या था, पासवर्ड। तो $पासवर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं वेरिएबल किसी भी नाम के बना सकती हूँ, बट यहाँ पर जो मैं नेम ले रही हूँ वो मुझे नीचे से देखकर ही लेना पड़ेगा बिकॉज वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर $_पोस्ट। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या है हमारा, पासवर्ड। हम उसका नेम देख लेते हैं। ये रहा उसका नेम। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। सभी को हम बाय नेम लेने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पर जेंडर का नेम क्या है, जेंडर। लैंग्वेज का नेम है लैंग्वेज नोन। ओके, एड्रेस का है एड्रेस। इसी टाइप से हम पहले सबको इकट्ठा ले लेते हैं। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख ली हैं, डेट, जेंडर, लैंग्वेज नोन, एड्रेस। ओके, अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। अब आपको पता है प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इको में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। वेरिएबल क्या है, सपोज टू बी, सबसे फर्स्ट हमको नेम चाहिए तो मैंने ये नेम लिखा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम आ जाएगा। फर्स्ट वेरिएबल ये है, मैंने इसे लिया और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ओके, लाइन चेंज करवाने के लिए मैं BR टैग लगा देती हूँ। ये लाइन चेंज के लिए है। और एक और चीज़ में फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम डबल कोड में कोई चीज़ लिख रहे हैं, किसी वेरिएबल को डबल कोड में लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू ही प्रिंट होती है। बट हम यदि वेरिएबल को सिंगल कोड में लिख देंगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, डबल कोड में यदि हम वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू ही प्रिंट होती है। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने यहाँ पर ये एक वैल्यू को लिखा है उसी टाइप से हम सारी वैल्यूज़ के लिए लिख देते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें टाइप कर ली हूँ। बस आप इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आप नीचे नेम्स लिख रहे हो, यहाँ पर आपने जिन भी चीज़ों को ये जो नेम दिए हो, ये आप देख रहे हो नेम दिया है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, ये नेम जैसे दिए हो आपको वैसे ही यहाँ पर उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो नेम सेम एज यहाँ के नेम के सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल भी उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, और
ज़रूरी नहीं है कि जो आगे हम लोग जो वेरिएबल बना रहे हैं वो इसके सिमिलर ही बनाएं, वेरिएबल हम लोग डिफरेंट बना सकते हैं, बट यहाँ पर जो पोस्ट करवा रहे हैं ये वही नेम होना चाहिए जो नीचे हमने नेम दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो भी वेरिएबल बना रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा दे रहे हैं। जैसे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम को मैंने प्रिंट करवा दिया, फिर ईमेल था तो मैंने यहाँ पे डॉलर ईमेल लिख के देखिए यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया है ईमेल, ठीक है। ये देखिए पासवर्ड था, मैंने पासवर्ड को प्रिंट करवा दिया, डेट को मैंने प्रिंट करवा दिया, जेंडर को प्रिंट करवा दिया, लैंग्वेज नॉन और एड्रेस, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इको करवा दी है। BR टैग लगा दिया है ताकि वो 1 बाय 1 आए, लाइन से आए, ठीक है, लाइन ब्रेक करके आए। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश कर देती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर समथिंग नेम एंटर करवा देती हूँ, यहाँ पर कुछ भी ईमेल एड्रेस मैंने इंटर करवा दिया, यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड इंटर करवा दिया, यहाँ पर आ जाएगा मेरा डेट ऑफ बर्थ, समथिंग नीचे कैलेंडर ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसका जेंडर, उसके अलावा लैंग्वेज नॉन एंड एड्रेस, ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ सबमिट। ये देखिए मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फैच होके ऊपर आ गई है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज नोन और एड्रेस, जो जो मैंने यहाँ पर फिल की थी। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे आपने यहाँ पर इनपुट टाइप डेट लिया है, इनपुट टाइप डेट लेने के कारण यहाँ पर हमारा कैलेंडर ओपन होता है। इसके अलावा आपने यहाँ पर जो आपका इनपुट टाइप लिया था वो क्या था, आपका पासवर्ड। इसकी वजह से यहाँ पर हम जो भी टाइप करते हैं वो हाइडेड फॉर्म में आता है, पासवर्ड फॉर्म में आता है, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट का अपने टाइप किया दिया हुआ था, पासवर्ड टाइप दिया था, ठीक है। ये हमारा होता है ईमेल फील्ड। अभी जो ईमेल फील्ड होता है इसमें हमने जो इनपुट टाइप दिया था वो क्या दिया था, मेल दिया था। मेल देने की वजह से यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे वो एक ईमेल होना चाहिए। यदि हम उसके अंदर @ या .com नहीं लगाते तो वो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। नेम तो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में था। ये था आपका रेडियो बटन। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मेल पे क्लिक किया और फिर फीमेल पे क्लिक किया, दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ सिलेक्ट होना चाहिए, एट ए टाइम दोनों चीज़ें सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी दोनों में से एक ही चीज़ क्यों सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर दोनों के नेम लिए थे, आप देख सकते हो जेंडर में जो मैंने मेल लिया था, फीमेल, दोनों के नेम मैंने सेम दिए थे, जिससे ये बिलोंग कर रहा था सेम ग्रुप को। यदि ये अलग अलग, यदि मैं इनका नाम अलग देती, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, अब इसका फर्स्ट का नाम मैंने जेंडर लिखा था और सेकंड का नाम मैंने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब इसको रिफ्रेश करूँगी तो आप इसमें चेंजेस देख लोगे। रिफ्रेश होने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया तो मेरे दोनों सिलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे नेम यदि मैं अलग अलग लिखूंगी तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा सही नहीं है। इन दोनों को सेम ग्रुप से बिलोंग करने के लिए मैंने क्या किया था, इन दोनों के नेम जो है मैंने सेम रखे थे, ठीक है। अब दोनों के नेम सेम रखने से क्या होता है कि वो सिमिलर जो आपका ग्रुप होता है उसी को बिलोंग करता है, और उससे क्या होगा, जो आपका आउटपुट है आप देख लीजिए, अब वो दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं जो हम प्रोग्राम रन करते हैं उस टाइम पे क्रिएट होते हैं। उसके अलावा ये जो था हमारा चेकबॉक्स, इसको भी सेम ग्रुप में रखने के लिए, ये तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए होता है, इसको भी सेम ग्रुप पे रखने के लिए मैंने यहाँ पर इनके नेम सेम दिए थे। देखिए लैंग्वेज नॉन, लैंग्वेज नॉन, लैंग्वेज नॉन, तीनों के नेम मैंने क्या दिए थे, सेम दिए थे, ओके। ये था हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम मल्टीपल रो और कॉलम्स ले सकते हैं, कितना भी बड़ा हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक टेक्स्ट एरिया है जो एड्रेस के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टास्क कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, आपको यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।